ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी किसान इत्तेहाद एक बार फिर लाहौर की सड़कों का रुख करने वाला है, क्योंकि किसान इत्तेहाद को ऐसा लगता है कि जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी पूरी नहीं हो रही। किसान इत्तेहाद के सदर हैं जी खालिद महमूद खोखर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एक आलू का थैला जो 120 किलोग्राम का है उसकी कीमत होनी चाहिए 8,000 रुपये के करीब, लेकिन वो 120 किलो आलू सिर्फ 1,800 रुपये में बेचे जा रहे हैं। और जब वो शहरों में आते हैं तो उनकी कीमत कहीं की कहीं पहुंच जाती है, यानी 1,800 में हमें सिर्फ 18 किलो ही आलू मिल रहे होते हैं। 70 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये ये आलू की कीमत चल रही है ओपन मार्केट में, लेकिन किसान रो रहा है। गंदम की बात करते हैं, बेचारा किसान, ये एक बड़ी फसल होती है जिस पे उसने बड़ी कोशिश की होती है। कोई घर का कमरा डाल लेगा, कोई लेंटर डाल लेगा, बच्ची की शादी हो जाएगी, कुछ खरीदना हो, किसी की शादी पे जाना हो, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं इन बड़ी फसलों से। किसान के साथ जो गंदम पे हुआ यकीनी तौर पर वो आज तक रो रहा है। उसके बाद गन्ने की बात कर ले, गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू हो गया। हमारी जो शुगर मिल्स हैं उसके बाहर किसान ट्रॉली भर के गन्ना रखा हुआ होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर उसके बाद उसे पैसे टाइम पर नहीं मिलते। ये वो तमाम सिस्टम है जिस पे किसान बात करता है, सड़कों पे आता है, कुछ बात होती है, फिर वो वापस चला जाता है बेचारा। लेकिन अब एक बार फिर से किसान इत्तेहाद की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत को चार्टर्ड ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। सुन ली तो हम सड़कों पे नहीं आएंगे, अगर नहीं सुनी तो फिर हम लाहौर की सड़कों पर आकर बैठ जाएंगे कि हमारा भी कुछ सोचें। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जावेद साहब, किसान भी परेशान है, सड़कों पे आने को तैयार है। मैडम, जिस दौर में लुट जाए फकीर की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। तो यहाँ मरियम नवाज से एक नहीं कई भूल्स हो रही हैं, ब्लंडर्स हो रहे हैं। हाँ। देखें, पंजाब हुकूमत और उसकी सरबराह चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा को 21 तोपों की सलामी मेरी तरफ से। ठीक। पहले सर उन्होंने आपको सलामी पेश कर दी ना, तो हम आपको ढूंढते रह जाएंगे। पहले देखें, आप सहाफ़ी बने या एक्टर बन जाए। हाँ। क्योंकि मेरे नज़दीक जो है मैडम, फिर आप मेरे से लड़ पड़ेंगी। सर सहाफ़ी नहीं डरता, सहाफ़ी हक बात पे डट जाता है। आप डट जाए, आप कहती हैं मैं सहाफ़ी हूं। नहीं, और मैं एंकर को कहता हूँ, मैं एंकर को कहता हूँ कि एंकर जो होता है ना, ये एक्टर होता है। अच्छा। और ये हर तरफ से, अब अगर सहाफ़ी बन जाए या एक्टर बन जाए या एंकर बन जाए, सहाफ़ी तो डट जाता है। आप डट जाए, मैंने देखिए सहाफ़ी बन जाए, सहाफ़ी बन जाए ना, सहाफ़ी बने, जर्नलिस्ट बने। ठीक। अच्छा, आप मुझे बोलने देंगी, आप मुझे बोलने देंगी तो मैं बोलूंगा। जावेद साहब, आप सही बातें करें ना, आप उनको छोड़ के मेरे पीछे बढ़ जाते हैं। हाथ धो गए। देखिए सर मेरी अर्ज सुने, मैडम मेरी अर्ज सुने, आप मेरे लिए वाजिबल आपको खवातीन से कोई मसला है क्या? आपको 21 तोपों की सलामी। हाँ। चलें, आपको 21 नहीं, मैंने आपका क्या बिगाड़ना है? जहां पे सलामी पेश करें वही पेश करें। पहले जनाबे वाला, पहले गंदम पर 21 तोपों की सलामी, गंदम बहरान पर, ठीक है, फिर गन्ने पर, फिर गोभी पर, फिर प्याज पर, फिर किन्नू पर, और अब जनाबे वाला आलू की बात। आलू बहरान ने हुकूमत की जो तरजीहात हैं इनको बिल्कुल नंगा कर दिया है। देखें, किसान सड़कों पर हैं, फसल खेतों में सड़ रही है, और हुकूमत जश्न और तकरीबात में मसरूफ है। सवाल ये नहीं है कि बसंत मनाई जा रही है और तकरीबात हो रही है, और 1 अरब रुपया बसंत पे लगाया जा रहा है। सवाल ये है कि बसंत होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, तकरीबात होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो सर होने देना, तनकीद भी करे जा रहे हैं और साथ साथ ये भी कहे जा रहे हैं होनी चाहिए। देखें, जब किसान का जनाजा उठ रहा है, उनकी फसलें जब सड़ रही हैं, वो सड़क मंडी तक नहीं ले जा रहे, तो फिर हुकूमत को ऐसी तकरीबात मुनक्कद करने का भी कोई हक नहीं। सर उजाड़ दे, वीरान कर दे लाहौर। इतना अच्छा हॉर्स एंड कैटल शो होता है, जगह जगह गुले दाऊदी की नुमाइश। देखिए, कुछ तो रौनक रहने थे, दुनिया को क्या दिखाना है हमने कि लुट गए बस अब। आप, मैंने कब कहा ना मनाए? मैंने तो कहा मनाए, 21 तोपों की सलामी लें, 1 अरब रुपया लें। गंदम पर जो है इस वक्त 1 अरब रुपए की रोजाना सब्सिडी दी जा रही है। 1500 रुपए से 2000 मन मिल को दिया जा रहा है सब्सिडी। और जब किसान बेचारे की बारी आई थी गंदम खरीदने, गलत हो रहा है, तो 1800 रुपए उन्होंने बेची गंदम, और फिर रोलती रही। अब जो है 4500 रुपए की मिल ओनर को दे रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, कल आलू जो था, पिछले साल आलू जो था, क्या गवर्नमेंट सोई हुई थी? इनको नहीं पता था कि इस दफा बम्पर प्राइस जो है वो क्रैप्स होनी है। इस वक्त मैं आपको बताऊं, पिछले साल 12,000
एकड़ पर 12 लाख एकड़ पर आलू काश्त हुआ। ठीक। और इस साल जो है वो 16 से 18,000 एकड़ पर आलू जो है वो काश्त हुआ। हजार या लाख सर? जी लाख। हाँ। अच्छा, इस वक्त जो हुकूमत जो उम्मीद रख रही थी कि आलू की जो फसल है ये तकरीबन 68 लाख मैट्रिक टन जो है उसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 1 करोड़ मैट्रिक टन इस वक्त जो आलू की फसल है वो हुई है, वो सामने आई है। अब तक की जो हमारे पास कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हुकूमत को तो इस पे जश्न मनाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। इसको देखिए, दुनिया में जो असूल राइज है ना, जब फसलें ज्यादा होती हैं तो दुनिया एक अदादो शुमार बनाती है, नई मंडियां तलाश करती है। लेकिन दुनिया में जो सिस्टम है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। फसलों को महफूज करने का जो ज्यादा हो जाती है उसको दुनिया में बेचने का, और हमारे यहाँ जो है सिर्फ सिक्योरिटी रिस्क बन जाते हैं किसान। क्यों भाई? ऐसा ही है। इस वक्त मैं आपको जो सूरत हाल बता रहा हूँ कि क्या हुकूमत को पता नहीं था कि हमारी ट्रेड जो है आलू की हो, वो किन्नू की हो, वो थ्रू अफगानिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया तक जाती है। और जब ये रास्ता बॉर्डर बंद हो गया तो हुकूमत ने किसानों से, अभी मेरी बात हो रही थी पाकिस्तान किसान बोर्ड के शौकत चद्दर साहब से, बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, मुझे वो रो रहे थे। वो तो कह रहे थे कि ये सारा कुछ मेरे खाते में डाल दें। वो कह रहे थे कि हमसे हुकूमत ने वादा किया कि हम आपको मुतबादल रूट्स देंगे और वाया ईरान देंगे, और जैदान से होते हुए सेंट्रल एशिया में हम पहुंचेंगे, अपनी हमारी क्रैप्स पहुंचेंगी, लेकिन हमें कोई रास्ता मुतबादल भी नहीं दिया गया। अफगानिस्तान बंद, सिक्योरिटी रिस्क बन गया, सिक्योरिटी का इशू बन गया। अब हुकूमत को ये चाहिए था कि वो जदाबे वाला एक नया रास्ता, जो जैदान का रास्ता उन्होंने वादा किया था। देखिए जो 60% आपका आलू है वो अफगानिस्तान से होता हुआ मुल्क की पैदावार का 60% आलू ये पाकिस्तान किसान बोर्ड के अदादो शुमार हैं जो उन्होंने आज पंजाब हुकूमत को भी दिए हैं। अब सलमा भट्ट साहबा को भी दिए हैं उन्होंने, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि किसान दुश्मनी जो है इस वक्त हुकूमत की अरूज पर है। या तो किसान तो कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रहे ना। हुकूमत ने, कौन सी हुकूमत आज तक आई, हाँ कहते जरूर है ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम ज़राई मुल्क हैं, लेकिन ज़राअत कभी भी किसी भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं रही। किसान रोता ही रहा है बेचारा। देखिए मसला ये है कि किसान, इस वक्त किसान की बुका का सवाल है। वो तो पहले ही उजड़ा हुआ गंदम से, फिर गंदम से गन्ने की कीमत ले लें। इन्होंने इस साल जो गन्ने की कीमत 480 रुपए फी 40 kg की थी, जी वो एक माह वो रखी और उसके बाद आप ये फिर नीचे ले रहे हैं, 450 रुपए पे ले रहे हैं, 30 रुपए वहां से कम हो गए। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूं कि तकरीबात जरूर करें, लेकिन किसान को प्रायोरिटी पे रखें। लेकिन हुकूमत ने प्रायोरिटी पे नहीं रखा, ज़राअत को प्रायोरिटी पे नहीं रखा। मुझे लग ये रहा है मैडम, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने अब सही लाइन बोली है कि आप तकरीबात जरूर करें, लेकिन किसान को प्रायोरिटी दें। देखिए अब मसला ये है कि किसान क्या कह रहा है ये बताएं, मुतालिबात क्या है? किसान ये कह रहा है इस वक्त, वो कह रहा है कि हमारा जनाजा उठ रहा है, हम गंदम में मारे हुए हैं, फिर गन्ने में मारे हुए हैं, फिर किन्नू में मारे हुए हैं। हालत ये है कि पिछले साल मैडम 5500 से लेके 6000 तक का 65 kg का थैला था आलू का। इस मरतबा जो है वो आज का रेट जो है 700 रुपए फी 65 kg पे आ गया ये रेट। अच्छा सर, 700 का। आपने कितने के किलो आलू खरीदे पहले मुझे ये बताइए। देखिए मैं आपको आगे चल के इतने महंगे आलू खरीद रहे हैं और उधर किसान रोए जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही। आप देखिए मिडिल मैन का रोल जो है ना, वो ना कल वाली गवर्नमेंट खत्म कर सकी थी, ना आज वाली, ना ये कर सकी है। वो किसान बेचारे से जब वो मंडी लाता है तो उससे लेते हैं ये 700 रुपए का 65 kg। ठीक है, वहां पे मिडिल मैन मौजूद है। हुकूमत को सारा पता है, डिप्टी कमिश्नर को सारा पता है, कमिश्नर को सारा पता है, चीफ सेक्रेटरी को सारा पता है। के 65 किलो और 120 किलो की बोरी जो है आज 1300 में बिकी है शहर लाहौर के अंदर। और सर ये ओपन मार्केट तक पहुंचते 70-80 रुपए 100 रुपए कैसे हो जाता है आदमी? यहाँ से लेकर यहाँ वही मिडिल मैन जो है वो 1800 की बोरी बेच रहा है 700 रुपए की लेके, 2200 की बेच रहा है, 30 रुपए किलो बेच रहा है, और इस हिसाब से भी वो 100 किलो की बोरी 9,000 की बेच रहा है। और किसान बेचारे से 120 किलो की बोरी जो है वो ले रहा है जनाबे वाला सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1300 से 1400 रुपए की।
यही किसान रो रहा है। मुझे वो शौकत चद्दर साहब में किसान कह रहा है, वो इत्तेहाद वाले कह रहे हैं 1800 रुपए। जी नहीं, ये 2-3 ग्रुप हैं जो सबसे बड़ा जिम्मेदार का ग्रुप है। अब खोखर साहब के पास तो इंफॉर्मेशन बहुत शार्ट है, गंदम की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन असल जो आलू को देख रहा है वो पाकिस्तान किसान बोर्ड देख रहा है, जिसके शौकत चद्दर जिसके सदर हैं। वो मुझे उन्होंने बड़ी खूबसूरत मैडम बात की, डिटेल शेयर की। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो मिनिस्टर एग्रीकल्चर है वो जिम्मेदार है आशिक करमानी साहब, वो कह रहे हैं कि वो गूंगे बहरे हैं और वो चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। हाँ। लेकिन उन्हें वो प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, किसान का मसला प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। फिर मिनिस्टर हटा के नया लगवा लेना। वो कहते हैं कि वो डरते हैं। आगे वो कहते हैं कि जो साहू साहब हैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, वो मुबैना तौर पर ये कह रहे हैं कि मेरे नाम से लें। अब मैं उनके, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आशिक चद्दर जो है, सॉरी ये शौकत चद्दर जो है पाकिस्तान किसान बोर्ड के जो सदर हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि आशिक करमानी मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर है ये गुंगे और बहरे हैं। ठीक है, मरियम नवाज साहबा से डरते हैं। हाँ। और जो सेक्रेटरी हैं साहू साहब, उनके अपने जो हैं वो स्टोरेज हैं, कई स्टोरेज हैं, वहां पे लेके वो सिर्फ कहते हैं। आखिरी बात मेरी सुन लें, आखिरी बात ये है कि उनका मुतालबा ये है, चद्दर साहब ये कह रहे थे कि इस वक्त जो हुकूमत पंजाब है 1 अरब रुपया पर डे के हिसाब से गंदम पे सब्सिडी दे रही है और आटा उसी रेट है 4700 रुपए मन बिक रहा है। ठीक। तो वो कह रहे हैं कि 1 महीने के लिए ये रोक लें। हाँ। ये 1 अरब रुपए की सब्सिडी, आटा उसी रेट पे रहेगा। हाँ। ये आलू वाले काश्तकार पे लगाएं ताकि उसका जनाजा ना निकले, ताकि वो बेड़ा गर्क होने से बच जाए। उधर गंदम का और ये आलू गवर्नमेंट खुद खरीद ले। हाँ। और किन्नू खुद खरीद ले, प्रिजर्व कर ले। सर, और पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुझे इजाजत लेनी है सर, आपसे भी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप शामिल रहे। आपसे भी इजाजत लेनी है, कल के प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह ने